बाबा का बुलडोजर जाति विशेष को बना रहा है निशाना। अपराध मुक्त राज्य बनाने के नाम पर हो रहा है अत्याचार। मल्ली विधानसभा के विधायक लकी यादव ने मौजूदा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, नहीं हुआ जौनपुर का कोई विकास। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिले का मलहई विधानसभा किसी नाम का मोहताज नहीं है, क्योंकि यहीं से बाहुबली धनंजय सिंह को मात देकर स्वर्गीय पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि मल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री से लेकर गृह राज्य मंत्री और रक्षा मंत्री तक मतदाताओं को रिझाने में कोई कमी नहीं किए, लेकिन पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव का जो जादू चला कि सारे लोग चादर में सिमट गए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जौनपुर जिले में विकास कार्यों को लेकर जब विधायक लकी यादव से नवभारत समाचार के संवाददाताओं ने बात की, तो जो बात लकी यादव ने कहा वह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लकी यादव ने मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी सरकार में जो काम की शुरुआत हुई थी उन्हीं कार्यों का शिलान्यास कर रही है। भाजपा सरकार ने किसी नए कार्यों का काम नहीं किया। कोई विकास बजट हो या बिल, वह सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाता है। अगर जिले की स्थिति को आप देखें तो यहाँ सड़क से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार तमाम मुद्दों से दूर है। विधायक लकी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने अस्थायी नेताओं को भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मल्ली विधानसभा हो या जौनपुर शहर, राजनेता अपनी राजनीति की रोटी देखने के लिए समय समय पर जनता के बीच रहते हैं और जनता मूलभूत समस्याओं से जूझती रहती है। आजाद भारत समाचार के लिए जौनपुर से संजय यादव के साथ मुरारी सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मुरारी सिंह। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मौजूद हूं। मल्ली विधानसभा जो किसी नाम का मोहताज नहीं है, बाहुबली धनंजय सिंह को पछाड़ कर राजनीति में नए इतिहास रचने वाले लकी यादव हमारे साथ हैं। सीधा बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, सरकार भले से ही हो, आपने जौनपुर जिले से जो जीत हासिल की थी, राजनीति के सफर में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं वो बताइए। जी नमस्कार, आपके चैनल से सबसे पहले प्रदेश और देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और जो आपने सवाल किया कि राजनीति मल्ली हमारे पिताजी की विधानसभा है और वहां से हमारे पिताजी लगातार 2 बार विधायक रहे और मल्ली की बखूबी जनता वहां समाजवादियों का साथ देती है, इसलिए हमारी वहां से जीत होती है। आपसे जानना चाहेंगे कि मल्ली विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसे आप प्रथम प्राथमिकता दे रहे हैं और लगातार उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो पिताजी का एक सपना था। पिताजी लगातार प्रयास करते थे कि हमारे मल्ली विधानसभा में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके विकास कार्य हो जाए। जब समाजवादी सरकार थी तो जो जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बना, पिताजी की ये सोच थी कि मल्ली विधानसभा में बने, लेकिन किसी कारणवश ज़मीन न उपलब्ध होने के नाते जो मेडिकल कॉलेज सिद्दीकपुर में बन रहा है वो भी अपना रड़ापा खे रहा है। अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। समाजवादी सरकार 2.5 से 3 साल के अंदर उसका 75% काम करवा दिया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल हो गए, अभी तक उसका पूर्ण OPD नहीं चालू हुई। बहुत सी ऐसी समस्या, हमारे सबसे मेन समस्या सड़कों की है, जो लगातार पिताजी प्रयास करते थे। जब पिताजी के जाने के बाद जब बाई इलेक्शन का चुनाव हुआ, उसके बाद 2-3 सड़कें हमने मांग किया था, जैसे लाला बाजार से लेके करंजा कला मार्केट तक, बक्सा से लेके लोहिंदा तक और सिकरारा चौराहे से लेके हजोशी तक, ये सड़कों की मैंने मांग किया था। तो उस समय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और PWD मिनिस्टर केशव मौर्य जी थे। उन्होंने मुझे चिट्ठी, जब मैंने उनसे मांग किया, मैंने चिट्ठी दिखा उनके, तो उन्होंने मुझे जवाब भेजा कि ये सड़क सब सही है, इस पर बजट देने की आवश्यकता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल कागज पे काम करती है, न कि धरातल पे कोई चीज़ ला देती है। आप भी देख लीजिए, 6 साल हो गया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, और 10 साल होने जा रहा है, 9 साल केंद्र में की सरकार का, प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार का 10 साल होने जा रहा है। कोई भी ऐसा कार्य जो उन्होंने 2014 में उद्घाटन किया हो और फिर इसके बाद 2024 या 23 अभी चल रहा है, उसका उस समय शिलान्यास किया हो और आज उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो आप मुझे बताएं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर सुनते हैं कि बाप की विरासत पर लकी हुए अपनी सियासत चला रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या जवाब है? अब पिताजी मेरे 7 बार के विधायक रहे, 2 बार सांसद थे, 3 बार नेताजी के और 1 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी के
सरकार में मंत्री भी रहे। तो पिताजी ने जो सिखाया है और पिताजी ने जो जनता के बीच में जो उनके लोग हैं, मेरा लगातार यही प्रयास रहता है कि उन लोगों को मैं सजो के लेके चलूँ, उसी में मेरी राजनीति पूरा होती है। जिस तरीके से एक बार फिर बाबा का बुलडोजर चला है, इस पर समाजवादी के विधायक के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अब बाबा जी तो केवल जात विशेष पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। माफिया कहते हैं उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूर्वांचल में कितने माफिया आप खुद ही जान रहे हैं। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाह रहा, लेकिन पूर्वांचल में कितने माफिया आप खुद ही जान रहे हैं। केवल एक जात विशेष पे केवल बुलडोजर चला रहे। बाबा जी जिस जात से बिलोंग करते हैं उस पर तो कहीं नहीं बुलडोजर, अगर पूरे प्रदेश में कहीं चला हो तो आप बॉम्बे से आए हैं तो इसके लिए मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका। आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं टहल के देख लीजिए, बाबा जी जिस जात विशेष बिलोंग करते हैं कहीं अगर बुलडोजर चला उस जात की तो जिस तरीके से बेरहमी से कत्ल हुआ उसमें जो लोग इन्वॉल्वमेंट थे, अभी हिट करके उनका इनकाउंटर भी हो रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? मेरा तो यही प्रक्रिया है, जो दोषी है उसको पुलिस न बख्शे, लेकिन निर्दोष को न फंसाए। जो दोषी है, इतना घिनौना, इतना इस हिसाब से उन्होंने जो हत्या की, मैं तो यही वो करूँगा कि जो दोषी है, जो इस हिसाब से काम किया उसको बख्शा। मैं 2 दिन के लखनऊ दौरे पर था, वहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे थे और बजट पेश हुआ है। उस बजट को अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत बजट बनाया जा रहा है। आप किस नजरिए से उस बजट को देख रहे हैं? अच्छा, जो पिछला इसके पहले उन्होंने जो 22-23 का बजट पेश किया था, उस बजट को तो पूरा खत्म कर ही नहीं पाए और फिर नया बजट ले आते। तो केवल ये बजट ले आ रहे हैं, लेकिन उसका तो काम तो दिखाएं। जनता के बीच में इन्होंने कहा था अभी कि हम 2 सिलेंडर होली और दीपावली फ्री सिलेंडर देंगे, लेकिन अभी आप क्षेत्र में और गांव में टहल लीजिए, जो गरीब महिलाएं हैं क्या उनको फ्री में सिलेंडर मिला कि नहीं? केवल बोल देने से। अब 46 में 56 कह रहे बाबा जी का, आप ही ये सोचिए 46 में 56 कह रहे। तो ये लोग धरातल पे कोई चीज ले आए, ऊपर कागज उसे नहीं, धरातल पे तो कोई चीज नहीं। गरीब, बेरोजगारी, महंगाई, किसान इतना परेशान है, ये कहीं कुछ कर रहे हैं? ये तो केवल बोल रहे हैं, कागज पे सब कुछ दिखा रहे हैं। बाबा जी से अपने बयान में भी कहते हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश है जो है, और एक बैनर हमें दिखाई दे रहा था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? ये केवल ये आप मान के चलिए, मैं बार बार वही चीज नहीं दोहराना चाह रहा हूँ, केवल ये कागज पे कर। मैं आपसे वो करूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी 2017 से कार्यभार संभाले, कोई ऐसा चीज, कोई उनका ऐसा काम आप बता दीजिए 2017 में उनका शिलान्यास किया हो और आज उद्घाटन किया हो। जो भी जितने भी कार्य उद्घाटन कर रहे हैं वो समाजवादी सरकार की। उस समय 50% 60% बन के रेडी हुआ था, जो आज 6 साल में इन्होंने बना, उसी का उद्घाटन कर रहा है। समाजवादी पुलिस व्यवस्था के लिए 112 नंबर चला, 100 नंबर चला था, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको 112 कर दिया। लेकिन उस समय जब राष्ट्रीय समाजवादी के सरकार ने जब उसको चलाया था तो उसका कोई भी घटना हो तो उसका समय निर्धारित था कि 15 मिनट में पहुंचे। और समाजवादी से के उस मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश भैया ने उस समय वो कहा था कि दोबारा अगर हम रिपीट होंगे, दोबारा अगर हम सत्ता में आएंगे तो जो इसका 15 मिनट टाइमिंग है इसको हम 7 मिनट करने का प्रयास करेंगे कि घटना स्थल पे 7 मिनट में पहुंचे। आज तो घटना हो जा रही है, आप 112 डायल करिए, नाम बदल दिए, 100 को 112 कर दिए, और कोई घटना हो रही है तो आधे घंटे तक फोर्स नहीं पहुंच रही। तो आप बताइए, कोई अगर घटना हुई, मारपीट हुई, अगर आधे घंटे तक फोर्स नहीं पहुंचेगी तो लोग भाग नहीं जाएंगे, अपराधी भाग नहीं जाएगा। ये तो कहते हैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, कहाँ अपराध मुक्त हुआ आप ही बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में। ये कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि इन्वेस्टर आ रहे हैं जी, इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्वेस्टर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं ठीक है। अगर इन्वेस्टर अपने मन से अगर अपराध मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश तो क्यों मुख्यमंत्री जी का एक बयान आ गया, मैं हम पेपर में कल या परसों में पढ़ रहा था कि मैं इन्वेस्टर को पूरी सुरक्षा दूंगा। जब भय मुक्त हो ही गया उत्तर प्रदेश तो कहां से आप पूरी सुरक्षा देंगे? योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मुंबई में 2 दिन के दौरे पर थे और जिस तरीके से अंबानी से तमाम कंपनियों के साथ चर्चाएं की, क्या लगता है कि प्रदेश में कोई विकास उस जरिए हो सकता है?
मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा इसके पहले भी इनका 2019 में भी हुआ था। इन्वेस्टर समिति का 2019 हुआ था, बैठक इनकी हुई थी, उसमें लोग आए थे। क्या कोई कारखाना लगा अभी तक? आप जरा टहल के पूरे उत्तर प्रदेश, बॉम्बे से आए आप पूरे उत्तर प्रदेश टहल के देखिए, कोई कारखाना, सिंगल कारखाना लगा। इनका एक ये भी कह रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट। तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया ये भी बता दें। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट रोजगार के लिए ये बात कर रहे हैं? कौन सा ऐसा पूरे प्रदेश में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हमारा मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार में 3 साल में 75% बना और 6 साल में अभी 25% नहीं बन पाया। जब इलेक्शन आ गया 2022 में, अफरा तफरी में प्रधानमंत्री जी बनारस से वर्चुअल रैली के थ्रू उसका उद्घाटन कर दिया। ठीक है, चलिए उद्घाटन में मान लिया। फिर उद्घाटन होने के बाद निरीक्षण करने आ गए उप मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, वो आ गए उसका निरीक्षण करें। उनके जाने के बाद कुछ दिन के बाद मुख्यमंत्री जी भी आ गए। आखिर ऐसी कौन सी खमियां रह गई कि दोनों लोग आना पड़ा? और मुझे यहां तक पता कि जो वहां कर्मचारी या जो मिस्त्री लेबर, उनको लेटा दिया गया कि ये मरीज है। तो ये इनकी व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो हमारे साथ लकी यादव जी थे, जो बिंदास बोल बेबाक अंदाज में अपने बयानों को रखे हैं, और जिस तरीके से बाबा और उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में विकास का नाम ले रही है। आकाश का जन्म हो गया है, परवरिश का पता नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश के साथ मुरारी सिंह, नवभारत समाचार, जौनपुर।